मेरी बहन थी, हथियार अपनाया, उसकी गर्दन काटी हथियार से। उसने ये नहीं सोचा कि मेरी घरवाली प्रेग्नेंट है और उसका कत्ल करा। उसको मौत के घाट उतार दो बस। नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। पति पत्नी और वो, ये लाइन अक्सर फिल्मों में सुनाई देती है, लेकिन हरियाणा के झज्जर जिले से सामने आई ये वारदात किसी फिल्मी कहानी की वारदात नहीं है, बल्कि एक खौफनाक हकीकत बनकर सामने आई है। एक नवविवाहिता बैंक कर्मी को उसका ही पति कार में सुनहरे सपने दिखाते हुए मायके हांसी से गुरुग्राम ले जा रहा था, लेकिन सफर के बीच ही उसने अपनी पत्नी को ऐसी मौत दी जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। ये मामला रविवार शाम का है। झज्जर जिले के बादली कस्बे के पास गांव पाहसौर के नजदीक एक महिला की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। महिला की पहचान बैंक कर्मी महक के रूप में हुई है, जिसकी शादी को अभी सिर्फ 4 महीने हुए थे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। लोगों ने डायल 112 पर कॉल कर बताया कि एक नव दंपत्ति के साथ लूट हुई है और महिला की मौत हो गई है। शव पास के रजवाहे में पड़ा मिला। सोचिए, जिस बेटी को 4 महीने पहले माँ बाप ने हंसते खेलते विदा किया था, जिसकी डोली उठाते वक्त आंखों में सपने थे, आज उसी बेटी की लाश देखकर उसी घर में चीखें, सिसकियां और मातम बचा है। भाई बहन सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं, हमारी महक का क्या कसूर था? वो मेरी बहन थी जिसके साथ ये उसने इतना गलत कदम किया, गलत चीजें, हथियार अपनाया, उसकी गर्दन काटी हथियार से। पता नहीं वो हथियार लाया कहाँ से था, उसकी कितने टाइम की प्लानिंग थी कि हाँ भाई हथियार मेरे हाथ में आया, और उसने ग्लव्स पहने हाथों में और उसका कत्ल करा। और उसको मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बहन को अब इंसाफ दो और उस हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा दो, उसको मौत के घाट उतार दो बस। मैं यही चाहती हूँ कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दो। पुलिस बहुत अच्छी कार्यवाही कर रही है, हम उससे बहुत संतुष्ट हैं कि पुलिस हमारे साथ है। अब 4 महीने 25 को होंगे, अब 4 महीने सिर्फ शादी को। सबसे मेन बात ये देखो कि 2 महीने हुए होंगे शादी को, उसके बाद तो वो प्रेग्नेंट भी होगी, इतनी चीजें होगी। उसने ये नहीं सोचा कि मेरी घरवाली प्रेग्नेंट है, 2 महीने का बच्चा है उसके, फिर भी उसने इतना गलत कदम उठाया। पहले उसका गला दबाया कि हमला किया है कि इसमें वो अकेले ने ही सब काम करा है, वो अकेले ने ही करा है। उसने किसी के साथ कुछ नहीं किया, लेकिन हमें इस चीज का पता है कि ये काम करने के बाद उसने जो पहला फोन किया है वो अपनी बहन और जीजे को फोन किया, क्योंकि मौके पे जब पुलिस नहीं थी, लेकिन बहन जीजा वहीं पे बैठा था। घर से निकले 6 बजे को हांसी आए हैं, वो हिसार उनका ससुराल था। हांसी आया, हांसी ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, ये मम्मी पापा से मिले हैं। सिर्फ 10 मिनट हमारे घर में रुके हैं, सिर्फ 10 मिनट। 10 मिनट के बाद वो हांसी से निकल गए हैं गुड़गांवा के लिए। गुड़गांवा निकले हैं, उसके बाद आधे रास्ते पहुंचे हैं झज्जर के। पुलिस ने पहले एफएसएल टीम बुलाकर सबूत जुटाए और फिर मौके पर मौजूद महक के पति अंशुल से पूछताछ की। अंशुल, जो गुरुग्राम में सीए बताया जा रहा है, उसने पुलिस के सामने खुद को पीड़ित साबित करने के लिए लूट का पूरा ड्रामा रच दिया। उसने कहा कि कुछ लोग आए, कार रुकवाई, उनके साथ मारपीट की, पत्नी की हत्या कर दी और गाड़ी लूटकर फरार हो गए। लेकिन थाना प्रभारी सुरेश कुमार के मुताबिक अंशुल की बातें लगातार विरोधाभासी थी। पुलिस को जल्द ही शक हो गया कि मामला कुछ और ही है। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो अंशुल टूट गया और उसने खुद ही अपनी पत्नी की हत्या का अपराध स्वीकार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि उसने पहले महक का गला घोंटा और फिर कैंची से उसके गले पर वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हमारे को सूचना मिली थी कि एक लड़के अपनी पत्नी के साथ हिसार से चला है और गुड़गांव जा रहा है, और उसके साथ वारदात हो गई है। उसको भी चोटें मारी, उसकी पत्नी को भी चोटें मारी, जिस पर हमारी सबसे पहले ERB पहुंची थी। 112 डायल से हमें पता चला था। तब हम गए तो उस लड़की की डेड बॉडी एक नहर है, खाली नहर है जिसको रजवाया बोलते हैं, उसमें पड़ी हुई थी। उसके गले के ऊपर जो ना तेज हथियार से उसको चोटें लगी थी। इसके बाद हमने मौके पर FSL बुलाई थी, और जब लड़के से गहनता से पूछताछ करी, लड़की के परिवारजन, लड़की के घर वाले आए, उनसे पूछताछ की, तो बाद में पता चला तो उस लड़के ने कबूल किया कि भी उसी ने उसकी हत्या की। नहीं, ऐसा बताया गया है कि लड़के जो आरोपी है उसी ने ही पुलिस को फोन किया है इस मामले में।
हाँ, उसी ने सूचना दिलवाई थी सर हमारे को, डायरेक्ट नहीं। उसने लोगों से एक ड्रामा रचा था, उसका वो दोषी ना बने, उन्होंने एक ड्रामा रचा था और हमारे को सूचना दिलवाई थी लोगों से हेल्प लेके, तो हम मौके पे पहुंचे। क्या सूचना दिलवाई थी सर उसने? अभी मुझे और मेरी पत्नी को चोटें मारी हैं और गाड़ी छीन ली है और मेरी पत्नी भी नहीं मिल रही है। फिर आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई सर उसमें? हम तुरंत मौके पे गए थे तो लड़के की डेड बॉडी मिल गई थी। हमने टोटल उस रात को एफएसएल टीम बुला ली थी, वो सारी चीजें। पूछताछ के दौरान क्या कुछ सामने आया आपकी? उसने ये बताया कि भाई उसकी जो पत्नी थी, मैं जिसकी शादी हुई थी, वो गुड़गांव में ही रहते थे। वो अपने साथी कर्मचारियों से बात करती थी और उसको वो बातें पसंद थी। पुलिस के अनुसार आरोपी पहले से ही हत्या की योजना बना चुका था और वो कैंची साथ लेकर चला था। यानी ये कोई अचानक गुस्से में हुई घटना नहीं, बल्कि पूर्व नियोजित हत्या थी। इस मामले में सबसे दर्दनाक बात ये भी सामने आई है कि महक 2 महीने की गर्भवती थी। यानी हत्या सिर्फ एक महिला की नहीं, बल्कि एक अनजन्मे बच्चे की भी हुई है। महक की शादी को अभी सिर्फ 4 महीने हुए थे। परिवार के लिए ये सिर्फ एक मौत नहीं, ये उन सपनों की मौत है जो उन्होंने अपनी बेटी के लिए देखे थे। हमारे को बस और कुछ नहीं चाहिए। वो बोलो तो उसको पता उसके माँ बाप के क्या बीत रही होगी। पुलिस पूछताछ में यह भी सामने आया कि आरोपी अंशुल को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। महक बैंक में काम करती थी और अपने सहकर्मी कर्मचारियों से फोन पर बातचीत करती थी, जिसे लेकर पति मानसिक रूप से असंतुलित और शक के दलदल में डूब गया। ये भी बताया जा रहा है कि अंशुल ने पहले पत्नी के साथ वैलेंटाइन डे मनाया और फिर उसके बाद हत्या की योजना बना डाली। थाना प्रभारी के अनुसार आरोपी ने हत्या कबूल कर ली है, लेकिन पूरे घटनाक्रम की सच्चाई, प्लानिंग और अन्य पहलुओं का खुलासा पुलिस रिमांड के बाद ही हो पाएगा। ये मामला सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये समाज के सामने एक बेहद खतरनाक सच्चाई भी रखता है। आज रिश्ते प्यार से नहीं, शक और कंट्रोल से चलने लगे हैं। एक महिला का नौकरी करना, सहकर्मियों से बात करना, मोबाइल पर बातचीत करना, ये सब किसी चरित्र का प्रमाण नहीं होता। ये उसके आत्मनिर्भर होने का संकेत होता है। लेकिन जब रिश्तों में भरोसा खत्म होता जाता है, तब पति पत्नी का रिश्ता घर नहीं जेल बन जाता है। और फिर वही शक जो शुरुआत में सिर्फ एक सोच होती है, धीरे धीरे हत्या का हथियार बन जाता है। महक की हत्या बताती है कि आज कई घरों में पति नहीं, जज बैठे हैं और शक इतना खतरनाक हो गया है कि वो इंसान को इंसान नहीं रहने देता। महक की मौत ये सवाल छोड़ जाती है कि क्या आज एक लड़की की सबसे बड़ी गलती ये हो गई है कि वो पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है और आत्मनिर्भर है। ये घटना चेतावनी है कि शक सिर्फ रिश्तों को नहीं मारता, ये इंसानियत को भी खत्म कर देता है। आप इस मुद्दे पर क्या कुछ कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।